हेलो एंड वेलकम एवरीवन। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, आईबीपीएस सीएफओ का कुछ दिन पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था और कल नाइट के अंदर जो है वो डिटेल नोटिफिकेशन भी आईबीपीएस सीएफओ ने का जो है वो आईबीपीएस द्वारा रिलीज कर दिया गया है। आज हम जानेंगे इस पूरे के पूरे कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में, कि क्या है इस नोटिफिकेशन में, कितनी वैकेंसीज हैं, कौन कौन से बैंक ने कितना कितना वैकेंसी रिपोर्ट किया है। और इस बार के लिए सबसे बड़ा तो ये है कि हम लोग जैसा सरप्राइज सोच रहे थे कि वैकेंसी अच्छी आनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा सरप्राइज न कह करके हम लोग शॉक्ड बोल सकते हैं। बाकी कोई चिंता वाली बात भी नहीं है। देखो, 346 वैकेंसी अपने आप में ठीक वैकेंसी है, कोई बहुत कम नंबर भी नहीं है। लेकिन हर एक ईयर के कंपैरिजन के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो वो थोड़ी सी कम है। तो हम लोग पूरी की पूरी डिटेल डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर, कि क्या है इस नोटिफिकेशन में, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और फिर किसी अन्य सेशन के अंदर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ वी क्रैक प्रीलिम्स मेंस एग्जामिनेशन, कैसे हम लोग क्रैक करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी सर आने वाले 90 डेज के अंदर। 100 डेज मानो, 100 डेज का मिशन है भाई आप लोगों का, क्योंकि 11th ऑफ नवंबर को जो है वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होना तय है। तो आज से अगर मैं मान के चलूं तो लगभग लगभग आपके पास जो है वो 100 डेज का समय है। और ये 100 डेज का समय हमें किस तरीके से यूटिलाइज करना है, ताकि हम लोग जो है वो इतनी कम वैकेंसी के अंदर भी बेहतर परफॉर्म कर पाए। तो जानते हैं पहले नोटिफिकेशन के बारे में, फिर थोड़ा स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए देखिए। देखिए भाई, सबसे पहले तो अपन वैकेंसी की ही बात कर लेते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की जो वैकेंसी है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने तो एनआर यानी कि नॉट रिक्वायर्ड है ना। बैंक ऑफ इंडिया ने अभी जीरो, अभी तक इसने रिपोर्ट नहीं किया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नॉट रिक्वायर्ड है। कैनरा ने अभी जीरो वैकेंसी दिया है। सेंट्रल बैंक का नॉट रिपोर्टेड है। इंडियन बैंक का नॉट रिपोर्टेड जीरो है, यहाँ भी जीरो है। अब की बार जो वैकेंसी अच्छा दिया है वो आपका पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने दिया है। और पीएनबी ने टोटल वैकेंसी आपका 310 दिया है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 127 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 31 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 83, एसटी के लिए 23 और एससी के लिए 46 वैकेंसी है। और उसके बाद में अगर किसी ने वैकेंसी दिया है तो वो यूको बैंक, और यूको बैंक ने जो है वो 36 वैकेंसी दिया है। कितना? 36, जो कैटेगरी वाइज एससी 6 है, एसटी 3 है, ओबीसी 9 है, ईडब्ल्यूएस 3 है, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 15 वैकेंसी है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने क्या है, यानी कि वैकेंसी दिया है, टोटल वैकेंसी। बाकी ये जो आपके जैसे अगर अपन बात करें ऑर्थोपेडिक्स वगैरह या जो आपकी कैटेगरियां हैं स्पेशल कैटेगरी, उनमें भी वैकेंसी। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के डियर स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करेंगे तो टोटल वैकेंसी है 346। हर ईयर के कंपैरिजन में वैकेंसी काफी कम है। लेकिन हमें इन कम वैकेंसी के अंदर भी किस तरीके से हम लोग सिलेक्शन लेंगे, वो हम लोग हम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किस तरीके से सर स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो एक बार हम लोग नोटिफिकेशन जान लेते हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं भाई, कौन कौन सी एग्जामिनेशन डेट। देखो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी कि फॉर्म जो फिलअप होना है वो स्टार्ट हो चुके हैं आज से, और 28 जो है वो इसका लास्ट डेट है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन के लिए आपका सेम ही है, 1 से लेकर के 21। और डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स के लिए अक्टूबर में डाउनलोड हो जाएगा। नवंबर के अंदर आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, और रिजल्ट ऑनलाइन का नवंबर दिसंबर में आ जाएगा। और मेंस एग्जामिनेशन भी आपका दिसंबर में हो जाएगा। ठीक है, डिक्लेरेशन मेंस का रिजल्ट जनवरी फरवरी में, और इंटरव्यू भी मार्च तक कंडक्ट होकर के, और 1 अप्रैल 2025 को जब आप ऑफिसर बनेंगे तब हम लोग क्या है अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन करेंगे। 1 अप्रैल 2025 को आपका प्री मेंस और उसके बाद इंटरव्यू। तो मेंस और इंटरव्यू का कंप्लीट रिजल्ट और आपका अलॉटमेंट ऑफ बैंक जो है वो 1 अप्रैल को हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग बात करते हैं, देखो भाई, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, भाई कौन कौन लोग जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जो स्केल 1 की जॉब है, इसके लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया आपका 20 से लेकर के 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या क्या ग्रेजुएशन में के दौरान डिग्रियां क्या क्या होनी चाहिए।
4 ईयर का डिग्री ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर के अंदर, हॉर्टिकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में या वेटनरी साइंस में, डेयरी साइंस, फिशरी साइंस, पिस्टिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कॉर्पोरेशन एंड बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक है, बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस में है, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट एबीएम है, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एजी इंजीनियरिंग, सेरिकल्चर, फिशरीज इंजीनियरिंग, इन किसी भी सेगमेंट से अगर किसी ने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो वो सारे के सारे डियर स्टूडेंट्स एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। यानी कि अपन सिंपली अगर कहना चाहें तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी के अंदर किसी ने भी अगर कोई ग्रेजुएशन किया है तो वो सारे के सारे स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये आपका 21/8/2024 तक ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए। फॉर्म फीस की बात करें तो फॉर्म की डेट तो मैंने 1 से 21 आप लोगों को बताई दी है, और जो SC ST PWD कैंडिडेट है 175 है, अदरवाइज 850 रुपए इंक्लूसिव ऑफ GST अदर्स के लिए, चाहे ओबीसी हो चाहे अदर। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन। भाई सर इसके अंदर किस तरीके से पेपर होता है, क्या एक पेपर होता है, 2 पेपर होता है, किस तरीके से रिजल्ट मिलता है। देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो सबसे पहले होता है प्रीलिम्स एग्जाम। कौन सा होता है? प्रीलिम्स एग्जाम। फिर आपका होता है फिर आपके पास आता है मेंस एग्जामिनेशन, प्री एग्जामिनेशन, फिर आपका मेंस और फिर इसके बाद इंटरव्यू। ये 3 स्टेप एग्जामिनेशन है। कितने स्टेप? 3 स्टेप एग्जामिनेशन है, जिसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं सर प्री के अंदर क्या क्या होता है। देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें प्री में 3 सब्जेक्ट आते हैं आपके। कौन कौन से? एक तो इंग्लिश लैंग्वेज, एक रीजनिंग आता है और तीसरा आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। देखो रीजनिंग इंग्लिश की बात करेंगे, 50 क्वेश्चन है, मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 25, यानी कि आधे नंबर का एक क्वेश्चन होता है। और मीडियम इंग्लिश का पेपर है तो ऑब्वियसली इंग्लिश में ही आएगा, और जिसके लिए सेक्शनल टाइमिंग रहती है कितना? 40 मिनट। उसके बाद में आपके पास है रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के होंगे, बाईलिंगुअल होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। जो आप लोग जिस लैंग्वेज को प्रेफर करते हो उसको आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए भी सेक्शनल टाइमिंग आपको मिलेगा 40 मिनट। उसके बाद में टोटल अगर हम लोग बात करें क्वांट एप्टीट्यूड की, तो 50 क्वेश्चन 50 मिनट, वही हिंदी इंग्लिश में, और इसके लिए भी सेक्शनल टाइमिंग कितना है? 40 मिनट। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 आएंगे, और मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 125। ये एक एक नंबर के होंगे, इंग्लिश वाले क्वेश्चन जो है वो आधे आधे नंबर। और आपको कंप्लीट टाइम जो पूरा पेपर का लिए रहेगा वो 2 घंटे है, और सेक्शन वाइज टाइमिंग मिलेगा। जैसे इंग्लिश का पेपर कंप्लीट होता है तो ऑटोमेटिक 40 मिनट बाद आपके पास चाहे पेपर पड़ा हुआ है लेकिन पेपर इंग्लिश का सबमिट हो जाएगा, नेक्स्ट सेक्शन खुल जाएगा। तो सेक्शनल टाइमिंग है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये तो रहता है प्रीलिम्स का पैटर्न। और एक इसी के साथ मैं बता देता हूं, इनकी सेक्शनल कट ऑफ भी रहती है। आपको हर एक यानी कि सेगमेंट के अंदर जो मिनिमम मार्क्स सेक्शनल कट ऑफ रहती है वो लेकर के आने ही पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि कट ऑफ 50 नंबर गई और आप 50 के 50 मैथ में ले आए, आपके रीजनिंग और इंग्लिश में नहीं आए तो पेपर पास नहीं होगा। तीनों सब्जेक्ट के अंदर एक मिनिमम मार्क्स जो डिसाइड होता है वो आपको लेकर के आना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मेंस एग्जामिनेशन में आपके 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 ही मार्क्स के आते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। टाइम रहता है 45 मिनट। प्री के मार्क्स फ्री ओनली क्वालिफाइंग नेचर है, प्री के मार्क्स जो है वो आपके ऐड नहीं होते हैं, ओनली मार्क्स ऐड होते हैं आपके मेंस के। अब मेंस के मार्क्स हैं आपके 60 क्वेश्चन, 60 नंबर के, 60 नंबर का पेपर होता है आपका मेंस का। और मेंस का रिजल्ट आने के बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जाता है। अब इंटरव्यू आपका कितने नंबर का रहता है? इंटरव्यू रहता है 20 नंबर का। 60 क्वेश्चन जो होते हैं ना 60 नंबर वाले, इनका वेटेज कर दिया जाता है 1.33 से मल्टीप्लाई करके, इनका वेटेज हो जाता है 80 नंबर। अब 80 नंबर तो ये हो गए और 20 नंबर इंटरव्यू के मार्क्स हो गए। टोटल आपका रिजल्ट जो डिक्लेयर होता है वो मेंस प्लस इंटरव्यू का 100 नंबर्स के अंदर से डिक्लेयर होता है। लिखा हुआ है ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन का रेशियो 80%, इंटरव्यू का रेशियो 20%। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपको पता ही है, वही 1/4 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहती है, 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रहता है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट अबाउट नोटिफिकेशन के बारे में था। लेकिन अब सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि सर हम लोग इतनी कम वैकेंसी में कैसे प्रिपेयर करें।
देखो कंपटीशन कोई बहुत बड़ा टफ नहीं है। जो स्टूडेंट एटलीस्ट कुछ समय से प्रिपेयर कर रहे हैं वो अभी तक क्या है, मेंस एग्जामिनेशन को ज्यादा वेटेज दे रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों को थोड़ा सा प्री एग्जामिनेशन को ध्यान में रखना है, क्योंकि प्री एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ पोस्ट कम होने की वजह से प्री का कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा हाई जाएगा। नो डाउट मेंस का भी जाएगा, लेकिन प्री का कट ऑफ हाई जाता है तो हम लोग मार्जिन एरिया पर होते हैं, तो हम लोग क्या है, सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्री के ऊपर जो है वो 100 डेज जबरदस्त मेहनत करनी है, ताकि एक प्री के अंदर एक अच्छा स्कोर आप लोग लेकर के आ सके और मेंस के लिए सेलेक्ट हो सके। मेंस के लिए ऑलरेडी आप लोग प्रिपेयर कर रही हैं, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को छोड़ना नहीं है डियर स्टूडेंट। ये सबसे बड़ी हम लोग गलती कर देते हैं कि हम लोग मेंस मेंस पढ़ते रहते हैं और प्री एग्जामिनेशन को क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो इसके कारण बहुत बड़ा लॉस हमारा हो जाता है। अब की बार जो है वो एक प्रीलिम्स एग्जाम का एक अपना अलग ही क्या रहेगा, इंपॉर्टेंस रहेगा, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग इसके लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। इस प्रिपरेशन के लिए आईबीपीएस एएफओ के लिए ऑनलाइन एग्रीकल्चर आप लोगों के लिए संजीवनी बैच लेकर के आए, जिसमें बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल आपका एक क्रैश कोर्स है, जिसके अंदर हम लोग प्री मेंस और इंटरव्यू की आपको कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। आपके इन 346 वैकेंसी के अंदर आपको सिलेक्शन लेना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को हम लोग डीप के साथ भी करवाने वाले को डीप के साथ करवाएंगे, जिसके अंदर जितना वेटेज है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए आप ऑनलाइन एग्रीकल्चर के अंदर एप्लीकेशन पर जाकर के आईबीपीएस एएफओ संजीवनी बैच के अंदर इनरोल कर सकते हैं। डेमो क्लासेज के लिए आप लोग 49 रुपीज पे करने हैं इसका इनरोलमेंट के लिए। डेमो क्लासेज बिल्कुल आपके फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी 3 डेज के लिए, उसके बाद आप लोग कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी, लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलेंगे, प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, 100+ टेस्ट आपको बिल्कुल मिलेंगे, और डाउट सेशन आपके टाइम टू टाइम होंगे, और उसके अलावा संजीवनी नोट्स यानी कि आपको दिए जाएंगे लास्ट मिनट नोट्स हम लोग जिन्हें बोल सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको इस बैच में मिलने वाली है। जो स्टूडेंट्स अभी तक जो है वो इधर उधर देख रहे थे वैकेंसी कितना आएगा सर, हम लोग किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, सब कुछ आईबीपीएस ने अब की बार टाइमली ही डिक्लेयर कर दिया है। तो अब वो आपको प्रिपरेशन के अंदर किसी भी तरीके की देरी नहीं करनी है। इसके लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं आईबीपीएस एएफओ का संजीवनी बैच, और बहुत ही जबरदस्त बैच है डियर स्टूडेंट्स। अगर इस बैच से संबंधित और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।